रुद्रपुर में जाट महासभा ने देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में रुद्रपुर, गदरपुर, बिलासपुर, किच्छा, बहेड़ी सहित उत्तर प्रदेश व हरियाणा से जाट समाज के तमाम लोग एकत्र हुए और उन्होंने समाज के विकास को लेकर विचार विमर्श किया। इस मौके पर रुद्रपुर विधानसभा के विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जाट समाज की भारी भीड़ देखने को मिली। आज चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती पर यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, जाट सभा के द्वारा हो रहा है, जिसमें जाट सम्मेलन भी है। जाट सम्मेलन के साथ साथ जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। चौधरी चरण सिंह एक इस देश के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में, सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में रहे। किसानों को अधिकार दिलवाने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा, चौधरी चरण सिंह जी का रहा। किसान दिवस के रूप में 2001 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि लोकल में जितने भी यहाँ पे जाट समाज है और जो इससे जुड़ा हुआ है वो सारे लोग एकत्रित होते हैं आज के दिन। और हर वर्ष इसको बड़े उल्लास से हम चौधरी चरण सिंह जी का जो जयंती है उसको मनाते हैं। तो हम लोग जो किसान, गरीब किसान हैं और हमारी बिरादरी के हैं जो जाट समाज के गरीब हैं, उनको आगे बढ़ाने का, उनको ऊपर उठाने का कार्य करते हैं इसके माध्यम से। मीडिया से रूबरू होते हुए कार्यक्रम में लोगों ने बताया कि क्यों वह चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से प्रभावित हुए और क्यों वो उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कहते हैं। आज हमारे उधम सिंह नगर जाट समाज के सभी लोग यहाँ सभागार में एकत्र होकर चौधरी साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। चौधरी साहब समाज सुधारक रहे और किसानों के मसीहा रहे। किसानों की कोई भी समस्या हो उनको बढ़ चढ़ के उसके समाधान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। तो चौधरी साहब हमारे समाज सुधारक रहे, किसानों के मसीहा रहे और वो किसानों के सबसे बड़े नेता रहे। यहाँ पर विधायक शिव अरोड़ा जी, अध्यक्ष बीजेपी उपेंद्र चौधरी जी, पन्नगर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर पन्नगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर, जितने भी जाट समाज के लोग हैं वह सब यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने आए हैं कि ताकि जाट समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जाट समाज के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए कैसे अपनी तरफ से मदद की जाए, गरीबों के लिए कैसे मदद करी जाए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम लोग हमेशा ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे छोटे छोटे आयोजन होते रहें, डेवलपमेंट होते रहें। थोड़ा सा अगर यहाँ से शुरू होगा तो ही आगे बढ़ेगा। किसान आगे बढ़ेंगे, बहुएं, बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, जाट समाज आगे बढ़ेगा। उसी के लिए ये सारा कार्यक्रम हुआ है और मैं आगे भी कोशिश करूँगी, हमारी जाट समाज आगे भी कोशिश करेगा कि हम सब साथ में रहें और आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में जाट महासभा द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं किसान फैमिली से हूँ। किसान के बिना कुछ नहीं है और हम चौधरी चरण सिंह को आज सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सम्मान से दिलवाया कि आज हम गर्व इसीलिए कर रहे हैं कि हम किसान हैं। जन्मदिन पे हम बार बार यही कहेंगे कि कुछ हम उनसे सीखें और उनके रास्ते पे बनाए रास्ते को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। वो एक स्टेट्समैन थे कि स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन के अंदर अंतर होता है। पॉलिटिक्स का जो आदमी होता है वो हमेशा अपनी कुर्सी की चिंता करता है, परंतु जो स्टेट्समैन होता है वो हमेशा राष्ट्र की चिंता करता है और राष्ट्र के बारे में सोचता है। ये चौधरी साहब पर जो है साक्षात बिल्कुल घटित होती है ये घटना, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी कुर्सी को प्यार नहीं किया, अपने सिद्धांतों से कभी जो है समझौता नहीं किया और जीवन के अंदर कभी भी जो है, आज तो जो है कितने लोग किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, परंतु चौधरी साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस राष्ट्र को जो है किसान और मजदूर को जनाया। किसान को किसान का जो दर्जा था वो चौधरी साहब ही दिलवाने वाले थे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। वो एक बेहद गरीब किसान परिवार से थे। उन्होंने भारतीय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत योगदान दिया। इसलिए भारत में हर साल
23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जाट समुदाय के लिए बहुत ही हमेशा उन्होंने प्रयत्न किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन्होंने उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा वो आगे रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें जैसे हम आज इकट्ठे में ऐसे हमें इस चीज़ को कंटिन्यू करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जाटों को जोड़ना है। हमारे जो देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनका आज जन्मोत्सव है और उसका जन्मोत्सव आज के दिन पूरी दुनिया मना रही है। रीज़न क्या है कि वो धरती से जुड़े हुए थे, उनको धरती पुत्र भी बोला जाता है। अपने समाज के लिए अच्छा काम करना है, जैसे चौधरी साहब ने जो बहुत कुछ सिखाया, किसानों के लिए किया, और जो एक अच्छी बात वो बोलते थे कि देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलियानों से होकर जाता है। हमारा अन्नदाता है, अगर वो कुछ बनाएगा उगाएगा ही नहीं तो हम खाएंगे क्या। तो उसमें यही है कि उन्होंने एक कथन और भी बोला था कि भाई आप लोग जब भी खाना खाते हो एक बार अन्नदाता को ज़रूर याद कर लिया करो, आपके दिल में अपने आप करुणा भाव आ जाएगा। संगठन के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी जाति विशेष को हम किसी का बुराई नहीं कर रहे। हमारा ये है कि सब समाज में सभी जो 36 की 36 बिरादरी हैं सारी आगे बढ़ें, किसी का शोषण ना हो, आपस में एक भाईचारा कायम करके रखें। और मुझे बड़ा खुशी के साथ बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जाट समाज को एकत्र करने की एक हमारी छोटी सी कोशिश है। हम हर वर्ष इसी प्रकार हर वर्ष हम लोग एकत्रित होते हैं और जो जाट समाज में कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर हम विचार करते हैं। जाट समाज में जैसे विवाह है तो अंतर्जातीय विवाह के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। उनके विचार हम तक पहुँचे और हमारे विचार उन तक पहुँचे, और जो भी हर संभव मदद है जाट समाज के द्वारा, ये नहीं कि सिर्फ जाट समाज को ही, किसी भी समुदाय के लोगों को जो भी मदद जाट समाज के द्वारा हो सकती है वो हम पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि अपने जाट समाज को एकत्रित करना, जाट समाज को एकत्रित करके जो हमारे जाट समाज में कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, जो अच्छाइयाँ हैं, जो बच्चों ने अच्छे काम किए हैं, बुज़ुर्ग हैं उनको सम्मान देना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, परिवारों का मिलन। बाहर से आके लोग रहते हैं, कोई किसी कॉलोनी में है, कोई कहीं है, तो सबको एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है फैमिली गैदरिंग इस एक प्रकार से करते हैं जिससे कि हम सभी लोग एक दूसरे से मिल पाएँ और संकट की घड़ी में यदि किसी भाई को किसी भाई की आवश्यकता है तो हम संपर्क कर पाएँ और उनको मदद के लिए पहुँच पाएँ।